मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट से जुड़े हुए मेरे दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा अब आज आपके सामने ला रहा हूँ अपना वीडियो नंबर 105, जिसका टॉपिक है किसी की गलती का एहसास उसे कैसे कराएं। यहाँ जो ये किसी की बात हम कर रहे हैं, ये बहुत दूर के रिश्ते वाला आपका आदमी नहीं है। ये आपके कोई परिवार का सदस्य है, आपकी संतान है, भाई बहन है, आपका कोई क्लोज मित्र है, कोई बहुत ही जो जिसके साथ दोस्ती होती है वैसा कोई सहयोगी है, दोस्त है, कोई आपका पड़ोसी हो सकता है जिसके साथ आपका रोज का उठना बैठना हो रहा है। तो ये हम बहुत क्लोज निकट के रिश्तों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले ये भी समझ लेते हैं कि हम गलती किसको कह रहे हैं। हम गलती वहाँ नहीं कह रहे हैं जहाँ कोई जानबूझकर आपको तंग कर रहा है, कोई दुश्मनी निकाल रहा है, कोई हिसाब किताब बराबर कर रहा है, किसी हेट के कारण, अपने मन की कड़वाहट के कारण, किसी ईर्ष्या और जलन के कारण आपके साथ गलत काम कर रहा है, गलती कर रहा है। नहीं, हम बात कर रहे हैं उस गलती की जिसमें कि जो आपके निकट का इंसान है जो गलती कर रहा है, वो अपने किसी आदत के कारण, गलत संगति के कारण, किसी किसी एक उलझन में फंसकर, किसी एक गलत तरह के लालच में फंसकर, गलत तरह के डर में फंसकर जो काम कर रहा है वो आपके लिए गलत है, आपकी नज़रों में गलत है। और हम इसी तरह की गलती की बात आज आपके साथ अपने वीडियो में करूँगा कि ये गलती जो जानबूझकर नहीं करी जा रही है और साथ में किसी दुश्मनी का, किसी हिसाब किताब बराबर करने का परिणाम नहीं है। इस बात को मैं दोस्तों आपको कुछ दृश्यों के साथ, कुछ उदाहरणों के साथ समझाता हूँ। देखिए, एक किशोर बच्चा है, माता पिता की नज़रों में वो गलत राह पर चल पड़ा है। वो गलत तरह की जो उसका उठना बैठना है वो गलत तरह के दोस्तों के साथ हो गया है। कोई सिगरेट पीने की आदत लग रही है, पढ़ाई की तरफ से लापरवाह होता जा रहा है, फैशन में पड़ गया है, घूमने लगा है बिना बात के इधर उधर, बहुत टाइम वेस्ट करता है, एनर्जी वेस्ट करता है और उसका भविष्य, उज्जवल भविष्य माता पिता को खतरे में दिखाई देता है। तो इस तरह की गलती हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक और आपको दृश्य दिखाता हूँ जिसमें जो पति है वो अपनी पत्नी के साथ बहुत अच्छी तरह से व्यवहार नहीं करता है। वो स्वभाव से बहुत एग्रेसिव है, उसके मन में बहुत सारी चिंताएं चलती हैं, तो उसकी ज़बान कड़वी हो जाती है, तीखी हो जाती है, चुभने वाली हो जाती है। तो वो कभी भी रिश्तेदारों के बीच में, खास करके अपने भाई बहनों के बीच में बैठकर पत्नी की बुराई शुरू कर देता है, ससुराल वालों की बुराई शुरू कर देता है। तो ये जो व्यवहार है ये पत्नी को बहुत गलत लगता है, लेकिन वो अब इसको कैसे डील करे, यही हमारे वीडियो का मुद्दा है और इसी पर हम आगे चर्चा करेंगे। एक और उदाहरण हम उस दोस्त का ले सकते हैं जो कि दूसरे मनुष्य का, दूसरे इंसान का बचपन का दोस्त है, लेकिन अब जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है उसकी इधर की बात उधर करने की आदत हो गई है। इस दोस्त के साथ जो पहले सीक्रेट शेयर करता था, अब वो किसी और को बता देता है। तो ये वाली जो आदत है ये भी परेशानी का बहुत बड़ी कारण बनती है इस इंसान के लिए और उसकी नज़रों में ये बिल्कुल गलत है। सास बहू का रिश्ता एक और बहुत कॉमनली देखने आता है जिसमें कि बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। सास का व्यवहार बहू को गलत लगता है, सास बिना बात के उसके काम में नुक्स निकालती रहती है, टोका टाकी करती है। इसका अपोजिट भी ट्रू है दोस्तों। बहू जो है वो अपनी मनमानी करने लगी है सास की नज़रों में, जब चाहे अपने मायके चली जाती है, बाहर घूमने चली जाती है, अपनी सहेलियों के पास चली जाती है, घर के काम को नज़रअंदाज करके मोबाइल पर बहुत टाइम जो है वो पास करती है। तो इस तरह की जो गलतियां हैं वो सब गलतियां हम आज के टॉपिक में ले रहे हैं। और अब सवाल, आपको थोड़ी सी पिक्चर तो क्लियर हो गई है कि किस तरह की गलतियों की हम बात करेंगे। तो अब कोई इंसान किसी जो गलती कर रहा है उसको उसकी गलती का एहसास कराने के लिए क्या करे। तो आइए ज़रा देखते हैं कि आमतौर पे जो भी कदम इस दिशा में उठाए जाते हैं किसी को उसकी गलती का एहसास कराने के लिए या सही राह दिखाने के लिए, तो उनमें उनका क्या प्रभाव होता है। आइए कुछ कॉमन तरह के जो सॉल्यूशंस इंसान अपनाता है उनके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, किसी अपने को गलती करते हुए देखकर बहुत बारी जो दूसरा इंसान है वो अपना आपा खो देता है, अपना संतुलन खो देता है।
मुझे याद आ रहा है एक ऐसे स्टूडेंट का किस्सा जो कि पढ़ने में बहुत होशियार था और अपने मेडिकल की तैयारी करने के लिए जब वो हॉस्टल में रहने के लिए गया तो कुछ नए दोस्तों की गलत संगति में पड़कर उसने सिगरेट पीनी शुरू कर दी। थोड़ा पढ़ाई के प्रति लापरवाह हो गया, कुछ लड़कियों से दोस्ती हो गई तो वहाँ समय व्यतीत करने लगा। पिताजी को, जो कि बहुत बड़ी आस लगाए बैठे थे कि हम उनका बेटा जो है, जो कि पढ़ने में बहुत होशियार है, ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेगा, उनका नाम रोशन करेगा, उनको इस बात से बहुत शौक़ लगा और एक दिन उन्होंने वहीं हॉस्टल में जाकर लड़के के साथ मारपीट भी करी और उसको उसके दोस्तों के बीच में बहुत बेइज्जत भी किया और उसके दोस्तों को भी बहुत सारी गालियाँ निकाली। तो इस तरह का जो एक स्टेप उन्होंने उठाया अपने बेटे को गलत राह से वापस लाने के लिए, उसका परिणाम ये हुआ कि लड़का और ज़्यादा पढ़ाई में ख़राब हो गया और ज़्यादा उसकी आदतें बिगड़ती चली गई। तो ये तरीका जो इसमें कि आप फोर्स का इस्तेमाल किया उन्होंने, बहुत ज़्यादा तर्कसंगत नहीं लगता है मुझे। इस तरह से किसी को गलती का एहसास कराना, डराकर धमकाकर मारपीट करके, वो मेरी नज़रों में तो उचित नहीं है। फिर ये जो सास बहू के बीच में नोक झोंक होती रहती है, जब ये सीरियस रूप ले लेती है तो इसका शुरू में बहू बहुत कुछ टॉलरेट करती है लेकिन मन ही मन में किलसती रहती है, उसका पारा जो है अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है और फिर एक बारी विस्फोट होता है दोस्तों। और जब एक बारी बहू की ज़बान खुल जाती है, जब वो सास का आमना सामना करने लगती है, पलटकर जवाब देने लगती है, तो फिर इस रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता। फिर गलती किसी की भी हो ये इम्पॉर्टेंट नहीं रहता है, रिश्ता जो है वो लगातार बिगड़ता चला जाता है, मनमुटाव बढ़ता चला जाता है और ये जो एक बहसबाजी है, तू गलत है मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ तू सही है, इस तरह की बहसबाजी भी किसी को उसकी गलती का एहसास कराने के लिए या सही राह पर लाने के लिए बहुत अच्छा तरीका नहीं है मेरी नज़रों में। वो जो पत्नी जिसके पति की जुबान बहुत कड़वी है, ख़राब है, बहुत चुभने वाली बात वो बहुत आसानी से अपने मुंह से निकाल देता है, वो भी और लोगों के सामने, ये पत्नी बहुत अनुनय विनय करती है, बहुत हाथ जोड़ती है, आंसू बहाती है कि प्लीज़ अपना व्यवहार बदल लो। पति उसको दिलासा जरूर देता है लेकिन कभी भी किसी भी बात पे नाराज़ होकर वो फिर अपना आपा खो देता है और फिर बहुत गंदे शब्दों का, गलत शब्दों का इस्तेमाल अपनी पत्नी के लिए करता है, उसके मायके वालों के लिए करता है। तो ये जो बहुत अनुनय विनय का रिश्ता है, किसी जो आपको परेशान कर रहा है अपनी गलत व्यवहार के कारण, अपनी गलती के कारण, उसको उसके सामने हाथ जोड़ जोड़ कर खड़े होना, आंसू बहाना, ये भी काम कर सकता है लेकिन नहीं भी करता है। और जब जब किसी इंसान को आपको परेशान करना होगा, किसी बात का बदला लेना होगा, तो वो फिर अपने पुराने व्यवहार में चला जाता है और इस तरह के ट्रैप में फंसकर, इस तरह के जाल में उलझकर जो समस्या का अंत जो है वो ये पत्नी कभी नहीं करा सकती है। ये तो बहुत दफ़ा देखने में आता है दोस्तों कि जब माता पिता अपने बेटे बहू से बहुत नाराज़ हो जाते हैं तो वो उनको घर से अलग कर देने की धमकी देते हैं। वो जानते हैं कि बेटा अभी आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत धरातल पर नहीं खड़ा हुआ है, तो वो उसको घर से अलग हो जाने की धमकी देते हैं, इस बात का फ़ायदा उठाकर कि बेटा उनके ऊपर आर्थिक रूप से आश्रित है। वो लगातार अलग हो जाने की धमकी देते हैं, उसको और भी बहुत तरह से उसकी बेइज्जती करने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं और कई बारी घर से अलग कर भी देते हैं। बहुत बारी आपने देखा होगा कि किशोर अवस्था के बच्चों को पनिशमेंट देने के लिए माता पिता जो हैं उनको खाना नहीं देते हैं या उनकी पॉकेट मनी को बंद कर देते हैं। तो ये जो बहुत ज़रूरत की चीज़ें हैं, इनको खींच लेना अपनी बात को मनवाने के लिए, किसी को उसकी गलती का एहसास कराने के लिए, ये जो जिस इंसान का आपने सहारा खींच लिया है, जिस इंसान के उसके कंफर्टेबल जीवन में आपने रुकावट डाली है, जिसको कि आपकी वजह से शर्मिंदा होना पड़ता है क्योंकि वो आपके ऊपर किसी वजह से आश्रित है, तो इस तरह की आप जब कुछ अपनी उसकी सहूलियतें खींच लेते हैं, उनको हटा देते हैं, तो ये वाला तरीका भी मन में बहुत ज़्यादा मनमुटाव पैदा करता है, बहुत कड़वाहट पैदा करता है, एक तरह की नफ़रत भी पैदा कर सकता है। तो ये भी मेरी नज़रों में बहुत अच्छा तरीका नहीं है किसी अपने करीबी इंसान को उसकी गलती का एहसास कराने का या उसको सही राह पर लाने का। किसी अपने को दोस्तों उसकी गलती का एहसास कराने के लिए, उसे सही राह पर लाने के लिए और भी बहुत से सारे तरीके जो हैं वो इंसान इस्तेमाल करता आया है, करता रहेगा, लेकिन तरीका तो दोस्तों वही सही है जो सक्सेसफुल हो जाए, जिसको जो सफलता से गलती का एहसास भी कराए, एक बहुत
जो सॉरी है वो आपके जो करीबी इंसान है जो कि गलती आपकी नज़रों में कर रहा है उसके मुंह से निकले और उसके व्यवहार में, उसके स्वभाव में बदलाव भी लाए, तो ये तरीका बिल्कुल ठीक होगा। तो सही तरीके भी होते हैं, गलत तरीके भी होते हैं, लेकिन अभी मैं आपसे इसके एक अलग पहलू के ऊपर, एक अलग कोण से, एक अलग एंगल से आपसे मैं आज के वीडियो के टॉपिक को डिस्कस करना चाहता हूँ। आइए मैं अपने मन की बात, अपनी समझ को आपके साथ साझा करता हूँ कि कौन सा नया तरीका, किस नए एंगल से मैं इस समस्या के ऊपर आप लोगों के साथ मिलकर दृष्टि डालना चाहता हूँ। अपने किसी करीबी को उसकी गलती का एहसास कराने के लिए वो सॉरी अपनी गलती को समझकर अपने दिल की गहराइयों से बोले और अपने आचरण में भी परिवर्तन लाए। इस समस्या को सॉल्व करने के, इस समस्या के साथ दो पात्र जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। एक वो जो गलती कर रहा है, एक वो जो उसकी गलती का एहसास उसे कराना चाहता है, उसे भविष्य की आने वाली दुख, चिंताओं, परेशानियों से बचाकर, नुकसान से बचाकर सही राह पर लाना चाहता है। तो अभी हम उस दूसरे पात्र के ऊपर फोकस कर रहे हैं जो कि किसी अपने करीबी को उसको गलत राह से वापस लाकर उसको सही राह पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, उसको समझदार इंसान बनाने में योगदान कर रहा है। तो मेरा फोकस आज जो है वो उस इंसान पे है जो दूसरे को उसकी गलती का एहसास कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, उसको सही राह पर लाने की, सही राह दिखाने की जिम्मेवारी ले रहा है। तो आइए इस दूसरे इंसान के एंगल से हम इस समस्या के समाधान को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, जब कोई इंसान ये बीड़ा उठाता है कि मैं अपने किसी लव्ड वन को, किसी अपने करीबी को, किसी अपने अजीज़ को, परिवार के सदस्य को, संतान को, भाई बहन को, दोस्त को, सहयोगी को सही राह पर लाना चाहता हूँ, उसको उसकी गलत व्यवहार का एहसास दिलाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले जिम्मेवारी उसकी ये बनती है कि वो दूसरे की मन को, उसकी बात को, वो जो काम कर रहा है उसके पीछे उसका क्या मोटिव है, वो क्यों कर रहा है, जो भी व्यवहार आपकी नज़रों में गलत है उसको आपको सबसे पहले समझना होगा। और इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने उस करीबी को खुलकर अपने दिल की बात कहने के लिए समय भी दें, सुविधा भी दें और फ्रीडम भी दें। आज़ादी होनी चाहिए उसको अपने दिल की बात आपसे कहने के लिए। इस काम को करने के लिए कि दूसरा आपके सामने खुलकर अपने दिल की बात कह सके, वो क्यों किसी राह के ऊपर आगे बढ़ता है जो कि आपकी नज़रों में गलत है, उसको सुनने समझने के लिए आपको बहुत पेशेंटली, बहुत ज़्यादा सहनशील होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा संवेदनशील होना पड़ेगा। आपकी जो सुनने की ताकत है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, तब वो इंसान बेहिचक अपने दिल की बात आपको कहेगा और आपको वो जो पूरी तस्वीर है वो ज़्यादा साफ हो जाएगी कि कोई आदमी गलती किन कारणों से कर रहा है, क्या उसके पीछे उसके ऊपर प्रेशर क्या है, उसकी मजबूरी क्या है, उसका लालच क्या है, उसकी आदत क्या है, किन कारणों से वो अपने आप को गलत राह पर आगे बढ़ाता जा रहा है। इसको समझकर आप समस्या के समाधान में एक सही कदम ज़्यादा आसानी से उठा पाएंगे। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट यह है दोस्तों कि जो भी अपने किसी करीबी इंसान को सही राह पर लाना चाहता है, गलती का एहसास कराना चाहता है, तो वो जो भी बदलाव अपने इस करीबी इंसान में देखना चाहता है, वो वाला जो व्यवहार है उसके अपने पर्सनैलिटी का, अपने व्यक्तित्व का भी गुण होना चाहिए। अगर आप अपने कोई माता पिता अपने बच्चे को कहते हैं कि तुम बदतमीजी से मत बोलो, तो उनका अपना व्यवहार बहुत संतुलित होना चाहिए। वो आपस में फिर एक दूसरे के साथ या किसी अपने रिलेटिव्स के साथ या कहीं भी बदतमीजी से व्यवहार नहीं कर सकते हैं। अगर कोई पिता कहता है बेटे को कि तू सिगरेट छोड़ दे, शराब छोड़ दे, तो सिगरेट और शराब उसकी ज़िंदगी में भी नहीं होने चाहिए। जो पत्नी अपने पति के व्यवहार में चेंज लाना चाहती है, वो भूल कर भी कभी ऐसी गलती नहीं कर सकती कि वो आवेश में आकर, गुस्से में आकर, चिढ़कर अपने पति की या उसके परिवार वालों की बुराई रिश्तेदारों के सामने खुद भी करना शुरू कर दे।
आप समझ रहे हैं ना बात को? जो भी बदलाव आप अपने करीबी इंसान में, अपने लव्ड वन में देखना चाहते हैं, वो बदलाव, वो जो गुण है, वो आपके अंदर पहले से पहले मौजूद होना चाहिए। आप बिल्कुल सटीक सही उदाहरण अगर अपने करीबी इंसान के सामने रखेंगे तो उसको बदलने में सहूलियत होगी, आसानी होगी। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं दोस्तों, वो है रिश्ते में प्रेम की मौजूदगी का। अगर आप सामने वाले को प्रेम करते हैं तो इस प्रेम की बहुत बड़ी ताकत होती है आपके अंदर। जब आप किसी अपने करीबी को, जिसको आप प्रेम करते हैं, गलत राह पर बढ़ते हुए देखते हैं, गलत तरह के काम करते हुए देखते हैं, तो आपके मन को जो बहुत पीड़ा होती है, वो पीड़ा की जो एनर्जी है, वो अगर आप समझदारी से काम करें, जो कि आपको चूंकि उसके साथ बहुत प्रेम है इसलिए वो पीड़ा होती है, तो उस पीड़ा की एनर्जी को अगर आप कन्वर्ट कर सकें तो ये आपकी ताकत बनता है। आपके जो आत्मविश्वास होता है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, और आपकी आवाज़ में एक ऐसा गुण पैदा हो जाता है कि जब भी आप अपने उस करीबी इंसान से, जो कि जिसको कि आप प्रेम करते हैं, जब आप उसके साथ ये जो गलती कर रहा है वो उसकी जब चर्चा करेंगे तो उसमें एक बहुत वजन होगा, उसमें एक बहुत ज़्यादा प्रभाव होगा, जो कि चूंकि बात आपके दिल से निकल रही है तो वो सामने वाले के, जिसे आप प्रेम करते हैं, दिल को ही छुएगी। दिल से निकली हुई बात हमेशा दिल को छूती है, इस बात को आप कभी ना भूलें। तो ये जो प्रेम है, इसकी जो ताकत है, ये इसका आप भरपूर एक तरह का इस्तेमाल करते हुए आप अपने किसी भी करीबी इंसान को, जिसे आप प्रेम करते हैं, सही राह पर ला सकते हैं, उसको उसकी गलती का एहसास करा सकते हैं। आप यहाँ पर बस यही ध्यान रखिए कि अपनी परेशानियों में, अपनी चिंताओं में उलझकर अपने मन को उस अपने करीबी के साथ इंटरेक्ट ना करने दें। आपका जो आपसी व्यवहार हो, बातचीत हो, जो भी सोच विचार आप कर रहे हैं, जो भी आप समझ उसको देना चाहते हैं, वो आपकी दिल की गहराइयों से आए, जहाँ प्रेम का निवास है, ना कि मन से आए, जहाँ पर चिंताएं और परेशानियाँ उनका बोलबाला होता है। अपने किसी करीबी को सुधारने के लिए जिस चौथे पॉइंट के ऊपर मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ, वो ये कहता है कि जिस करीबी इंसान जो कि गलत राह पर चल रहा है आपकी नज़रों में, उसके साथ आपका रिश्ता सिर्फ इस गलती के कारण ही नहीं आप उसके साथ जुड़े हुए हैं। आपका रिश्ता बहुआयामी है, बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे एक्शंस हैं जो आप साथ साथ करते हैं। आप साथ साथ घूमने जाते हैं, खेलते हैं, खाना पीना चलता है, फंक्शंस में आप शामिल होते हैं, एक दूसरे के सुख दुख की और भी बहुत सारी बातें हैं जो आप उसके साथ करते हैं और एक दूसरे का सहारा बनते हैं। तो अपने इस रिश्ते को अपनी चिंता और तनाव के चलते सिर्फ उस गलती के इर्द गिर्द ही सीमित मत कर लीजिए। आप हर तरह से जो और जितने भी आयाम हैं आपके इस रिश्ते के, उनमें सब में आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए, खुश होकर पार्टिसिपेट करिए। जो आपके घर का माहौल है, जो इस रिश्ते में, रिश्ते का जो माहौल है, वो अपने हर आयाम में खिला रहना चाहिए। ठीक है, एक समस्या है जो कि आपको परेशान कर रही है, लेकिन और भी बहुत सारे पहलू हैं आपके एक दूसरे के साथ जुड़ने के। उन सबको जिंदा रखिए, उन सब का भरपूर आनंद लीजिए, तो आप पाएंगे कि ये जो मजबूत रिश्ता है, जो कि दिलों के बीच में एक बहुत मजबूत बॉन्ड बनेगा, ये जो आपका करीबी है, जिसे आप प्रेम करते हैं, उसको सही राह दिखाने में, उसको उसकी गलती का एहसास कराने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो अपने रिश्ते के हर उस पहलू को, जहाँ से खुशी मिलती हो, जहाँ से सुख शांति मिलती हो, जहाँ से हंसी खुशी मिलती हो, उसे जिंदा रखें, मजबूत रखें, खूब खिलने दें। अब दोस्तों, मैं जिस एंगल से, जिस नज़रिए से आपके साथ अपनी समझ को साझा कर रहा हूँ, उसके सबसे इम्पॉर्टेंट पांचवें और आखिरी पॉइंट पे आ रहा हूँ। मेरी बात को अब यहाँ पर आप बहुत ध्यान से सुनिए। थोड़ी सी सूक्ष्म बात है, लेकिन अगर आपने इसको समझ लिया तो ये आपके जो आपका करीबी है, जो कि गलत राह पर चल पड़ा है, उसको सही राह पर लाने में, सही समझ उसके अंदर पैदा करने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो मेरा पांचवा पॉइंट ये कह रहा है दोस्तों कि ये जो एक इंसान जो कि आपका बहुत करीबी है और गलत राह पर चल पड़ा है और आपके लिए बहुत एक समस्या बना हुआ है कहीं दिल में, मन में, तो ये आपके सामने जो चुनौती आई है, इसको आप स्वीकार करें, दिल की गहराइयों से स्वीकार करें। इसके प्रति अपने मन में रोष ना रखें,
ये इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि इस चुनौती से अगर आप सक्सेसफुली, बहुत कुशलता के साथ, बहुत सफलता के साथ अगर आपने इस चुनौती का सामना कर लिया और आप इसको, अपनी जो समस्या है इसका समाधान करने में सफल हुए, तो आप मेरा विश्वास कीजिए कि ये बात आपके व्यक्तित्व को बहुत निखारेगी और आपकी जो एक पर्सनालिटी का डेवलपमेंट है, आपको एक ये जो चुनौती है ये उस पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ही आपके जीवन में आई है और आपको इसका निपटारा बहुत समझदारी से करना है, बहुत कुशलता से करना है। ये जो चैलेंज आया है इसमें आपको हार नहीं माननी है। यही मेरा 5वां इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इस तरह की चुनौतियां जब आपके करीबी लोगों के जीवन में पैदा होकर आपके लिए एक समस्या बनती हैं, एक चुनौती बनती हैं, तो उसका सामना करने की जो एक समझ है, जो ताकत है, जो आप अपने अंदर पैदा करेंगे, ये समस्या आई इसलिए है कि आपके अंदर जो जीवन ऊर्जा है वो एक नई तरह की समझ पैदा करे, एक नए तरह का कॉन्फिडेंस आपके अंदर लाए, एक नई तरह का आपको एक नई तरह की सोच दे, आपके व्यक्तित्व का विकास करे, आपके व्यक्तित्व को फलने फूलने में सहायक हो, आप ज़्यादा मैच्योर होकर इस चुनौती का सामना करके निकलें। इस समस्या का आगमन इसी कारण से हुआ है। इस चुनौती को जब आप इस तरह की रोशनी में स्वीकार करेंगे तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण आपकी समझ का हिस्सा होगा, एक बहुत महत्वपूर्ण ऐसा पॉइंट होगा जो कि आपको अपने जीवन को निखारने में, अपने व्यक्तित्व को निखारने में, अपने कॉन्फिडेंस को निखारने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो इस चैलेंज को आप बिल्कुल सही दृष्टि से लें, सही एंगल से लें, सही तरीके से लें और चुनौती का सामना करके सक्सेसफुल होकर, बहुत कुशलता से इसका सामना करके, इस पर जीत हासिल करके अपना जो आपका करीबी है, जिसे आप बहुत प्रेम करते हैं, उसको उसकी गलती का एहसास भी कराइए, उसको सही राह पर भी लाइए और साथ ही साथ खुद भी एक संवेदनशील इंसान के रूप में, एक सफल इंसान के रूप में अपने व्यक्तित्व का विकास कीजिए। ये चुनौती बिल्कुल इसी कारण से, जो कोई भी अस्तित्व को चलाने वाली ताकत है वो आपका विकास चाहती है, इसलिए इस तरह की चुनौती आपके जीवन में डाली है। इस बात का पूरा सम्मान करते हुए, इस बात को पूरा स्वीकार करते हुए आप चुनौती का सामना करें। मेरी शुभकामनाएं आपके बिल्कुल साथ हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो उपयोगी भी लगेगा और पसंद भी आएगा। आपके मन में इस वीडियो को सुनने के बाद कोई सवाल उठे या आप किसी नए विषय के ऊपर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवालों के जवाब दूं और जिस विषय को आपने सामने रखा है उसके ऊपर वीडियो बनाऊं। मेरे जिन दोस्तों ने भी मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को सब्सक्राइब किया हुआ है, उनके साथ मेरा एक मजबूत रिश्ता दिन पर दिन और ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है। उनके प्रति मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करता हूं और जिन दोस्तों ने वीडियो को सुना है, पसंद किया है, तो वो अगर उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये जिम्मेवारी आप सबकी भी बनती है कि अपने करीबी लोगों से आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करवाएं और अपने कमेंट्स लिखना बिल्कुल भी उसको पोस्टपोन ना करें। वो मेरे लिए बहुत कीमती होते हैं और मैं उनका हमेशा ही स्वागत करूंगा। सब्सक्राइब करना इसलिए भी ज़रूरी है कि मैं अपनी पूरी क्षमता को इस्तेमाल करते हुए, ताकत को इस्तेमाल करते हुए 150 वीडियो की लिस्ट अपनी पूरी करने जा रहा हूं। तो आप लोगों तक वो जल्द से जल्द पहुंचे, इसके लिए भी सब्सक्राइब कीजिए। मेरे उन सभी साथियों को जिन्होंने इस वीडियो को आखिरी तक वॉच किया है, सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।